अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारी पहली वीडियो में हम बात करेंगे जी सेल वॉल के टॉपिक से डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उनके डिफरेंट ऑप्शन को जो करेक्ट होगा वो भी आपको बताएंगे और जो इनकरेक्ट हैं उनके हवाले से बात करेंगे वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पर हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का प्राइमरी कंपोनेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सेलुलोज है और सेलुलोज यहाँ पर सेलुलोज के अलावा हमारे पास यहाँ पर हेमी सेलुलोज आ जाता है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पैक्टिन आ जाता है और दूसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ पर लिग्निन। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो हमारे पास जो है यहाँ पर सेलुलोज है और बाकी ऑप्शन में यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। काइटिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फंजाई में होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरिया में होता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 2। यहाँ पर जी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ऊपर हमने बताया कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरिया में होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर ये बैक्टीरिया में होता है। काइटिन यहाँ पर जो है हमारे पास फंजाई में होता है और सेलुलोज यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी थर्ड एमसीक्यू, सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंजाई और बैक्टीरिया। तो यहाँ पर प्लांट सेल में हमने बात की कि यहाँ पर हमारे पास सेलुलोज होता है इसमें, और फंगल में हमारे पास काइटिन होता है और बैक्टीरिया में हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन होता है। जबकि एनिमल सेल्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल, और इनमें जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी द सेल वॉल प्रोवाइड सपोर्ट and protection to the cell. Which of the following statement is true regarding the cell wall? It is a flexible and elastic structure. It allows material to freely pass through it. It is located inside the cell membrane. It helps to maintain the shape of the cell. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास यहाँ पर आती है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक स्ट्रक्चर है। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी को लिपिड्स कंटेंट जो हैं वो मेंटेन करते हैं और लॉ मटेरियल टू फ्रीली पास थ्रू इट। तो ये हमने जब सेल वॉल का टॉपिक पढ़ा था एमडी कैट सेशन में, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये बात ठीक है, लॉ मटेरियल टू फ्रीली पास थ्रू इट। बट जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो यहाँ पर आएगा जी, इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये शेप को मेंटेन करती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लोकेटेड इनसाइड की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर हमारे पास आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 5 है, द सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पर जो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज हैं ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास पैक्टिन और लिग्निन है, पैक्टिन यहाँ पर हमारे पास जो है जी वो प्राइमरी में पाया जाता है, प्राइमरी सेल वॉल में, और जो हमारे पास लिग्निन है वो यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो होगा जी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। तो हमने ऐसा फंक्शन ढूंढना है, ऐसा जो है मैकेनिज्म ढूंढना है जो सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। यहाँ पर कैपिटल में नॉट लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है जी स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है और यहाँ पर हमारे पास जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन एंड मैकेनिकल डैमेज भी देती है, कंट्रोल ऑफ सेल शेप एंड ग्रोथ भी देती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा इन सारे ऑप्शंस में यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस एंड वाटर बैलेंस होगा। ये हमारे पास यहाँ पर जो है जी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास होती है वो ऑस्मोसिस और इन तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, इसमें है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड इज़ नॉट कॉमनली फाउंड इन कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। यानी जो और पॉलीसेक्राइड जो है हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल में नहीं पाया जाता। नीचे से अगर हम ऑप्शन डी से देखें तो यहाँ पर काइटिन है, काइटिन हमारे पास फंजाई में पाया जाता है,
इसके अलावा सेलुलोज जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है। मोस्टली जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये पेप्टिडोग्लाइकन होता है, और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें यहाँ पर लिपोपॉलीसेकेराइड भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सी और डी जो ऑप्शन हैं ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इन दोनों जो सेलुलोज और काइटिन है, इन दोनों ही बैक्टीरियल सेल वॉल में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है। द फंगल सेल वॉल इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। फंगल सेल वॉल आ गया तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन हमारे पास है जी काइटिन। काइटिन जो है फंगल सेल वॉल बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीइंफोर्सिंग द प्लांट सेल वॉल एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल स्ट्रेंथ। एडिशनल स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पर जो हमारे पास सेलुलोज होता है ये यहाँ पर प्राइमरी उसका फ्रेमवर्क जो है बनाता है, प्राइमरी फ्रेमवर्क बनाता है थ्रू क्रिस क्रॉस जो अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर लिग्निन है। लिग्निन जो है उसको सेलुलोज को यहाँ पर एंकर करता है और जो है एंकर सेलुलोज को करता है और एडिशनल स्ट्रेंथ यहाँ पर रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो लिग्निन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 10 और इसमें है जी बैक्टीरिया ऑफ द जीनस स्ट्रेप्टोकोकस हैव सेल वॉल दैट आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का पूछा है तो बैक्टीरिया में जो है मोस्टली बैक्टीरिया में जैसा कि हमें मालूम है कि पेप्टिडोग्लाइकन होती है तो पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। तो प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पूछा तो प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर सेलुलोज है। बाकी तीनों भी जो हैं वो इसके कंपोनेंट हैं, लेकिन यहाँ पर बात प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास सेलुलोज करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 12 नंबर MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेल लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ द मिडल लैमिला इन प्लांट सेल वॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास है जी पैक्टिन है, हेमी सेलुलोज है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं और लिग्निन है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो हमारे पास मिडल लैमिला होता है उसमें पैक्टिन और पैक्टिन एसिड्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए पैक्टिन होगा, क्योंकि यहाँ पर मिडल लैमिला की बात हो रही है। अगर यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल के मतलब कोई ऑप्शन हो क्वेश्चन होता तो उसमें लिग्निन आता। सेकेंडरी सेल वॉल के कंपोनेंट्स के बारे में अगर पूछा जाता तो बात यहाँ पर मिडिल लैमिला की हो रही है तो पैक्टिन यहाँ पर जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 13 है। प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट। यहाँ पर ऑप्शन है जी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेस, डाइसेक्शन यानी ड्राइंग आउट, और ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा जी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही राइट ऑप्शन है। बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है, मैकेनिकल स्ट्रेस और डेसिकेशन के अगेंस्ट भी। तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है और इसमें है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप है वह थिकर सेल वॉल। थिकर सेल वॉल की बात हो रही है, हमारे पास ऑप्शन है पेरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल, फ्लोएम सीव सेल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। इनमें जो है जी लिग्निन की जो बनी हुई हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा इनका जो मेन फंक्शन ही जो हमारे पास होता है वो मैकेनिकल जो सपोर्ट होता है वो होता है। तो इसके लिए इनमें जो है थिकर जो है सेल वॉल पाई जाती है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 15 है। द मेन रोल ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मैकेनिकल सपोर्ट, सेल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, रेगुलेशन ऑफ वाटर मूवमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। तो हमारे पास यहाँ पर जी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट, सेल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। और दूसरा जो है सेल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। इसकी बेसिक वजह यह है कि ये हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो थिक होती है सेकेंडरी सेल वॉल, तो इस वजह से जो है वो ऐसे ये पाई ऐसे सेल में जाती है जो अपनी ग्रोथ जो है वो पूरी कर चुके होते हैं। और रेगुलेशन ऑफ वाटर मूवमेंट जो है हमारे पास वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए जो आप कह सकते हैं कि वो मेनली वहाँ से होती है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग सेलुलोज इन प्लांट सेल वॉल।
हमारे पास ऑप्शन ए है जी सेलुलेज, ऑप्शन बी माइलेज, ऑप्शन सी काइटिनेज और डी है ऑप्शन सेलुलेज सिंथेज। तो यहाँ पर पूछा है सिंथेसाइजिंग सेलुलोज इन प्लांट सेल वॉल। तो सेलुलेज सिंथेज जो है हमारे पास ये राइट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास पूछा जाता ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, तो यहाँ पर सेलुलेज को जो है वो करेक्ट आंसर टिक करते सेलुलोज को। सेलुलोज यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है और ये सेलुलोज को जो है वो ब्रेक डाउन में हेल्प देता है। ऑप्शन MCQ नंबर 17 है हमारे पास, परमेबिलिटी ऑफ प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरली रेगुलेटेड एज फ्रीली, सिलेक्टिव, सेमी परमिएबल एंड नन ऑफ दीज। तो हमारे पास सेल वॉल की जो परमिएबिलिटी होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। सिलेक्टिव और सेमी परमिएबल ये दोनों यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो पाई जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर MCQ नंबर आ जाता है जी 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज। यहाँ पर हमारे पास जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है ये दोनों में ही पाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में पाए जाते हैं। जबकि पैक्टिन जो है ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल का कंपोनेंट है और मिडल लैमेला में हमारे पास पाया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास पीछे लिग्निन बचता है तो ये सेकेंडरी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है और ये वहाँ पर जो है सेलुलोज को जो है एंकर करता है और उसको लिग्निफाइड करके मेन उसको मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्लांट को देता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 19 है, विच प्लांट सेल लेक अ सेकेंडरी सेल वॉल, जाइलम वेसल, एनिवेंट्स, फ्लोएम कंपेनियन सेल, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर सेल, कोलनकाइमा सेल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इसमें यहाँ पर हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो वेरी थिन होती है, जिसकी वजह से जो है ये राइट ऑप्शन है। और इसमें जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल बहुत कम होती है या होती नहीं है, इसमें वेरी थिन जो है हमारे पास सेल वॉल होती है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा में सबसे जो है थिकेस्ट मोस्ट या थिकेस्ट जो हमारे पास जो है वो सेल वॉल होती है वो इसमें ही होती है, स्क्लेरेनकाइमा सेल में। नेक्स्ट हम देखते हैं जी MCQ नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडल लैमेला, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। तो यहाँ पर सेलुलोज नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट सेल, तो ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल का काम है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये टू प्राइमरी जो हमारे पास सेल वॉल होती हैं उनके दरमियान ये पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी इट हेल्प्स टू बॉन्ड एडजेसेंट सेल टुगेदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ये दो जो एडजेसेंट जो प्लांट सेल होते हैं उनको जोड़ता है। ये मैंने बात लेक्चर में भी की थी, जो MD कैड लेक्चर सीरीज़ में हमने सेल वॉल का लेक्चर पढ़ा था। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिग्निन इन प्लांट सेल इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रिजिडिटी, सेलुलोज सिंथेसिस, पैथोजन डिफेंस, वाटर रेगुलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो जी ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रिजिडिटी, क्योंकि ये सेलुलोज को जो है वो एंकर करता है और उसकी वजह से जो है लिग्निफाइड होकर जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो रिजिडिटी और स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी 22 नंबर MCQ है, डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सेल अंडरगोइंग रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सेल अंडरगोइंग सेल डिवीजन, सेल इन्वॉल्व इन वाटर ट्रांसपोर्ट, सेल प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। तो किन सेल के साथ जो है ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है, तो सेल प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। सेल अंडरगोइंग रैपिड एक्सपेंशन में तो जहाँ पर जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्योंकि जो है वो ग्रोथ को रोक देती है। और इसी तरह ऑप्शन बी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट वाला ये राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द प्लांट सेल वॉल इन द फॉर्मेशन ऑफ plant tissue, differentiation of cell type, facilitation of cell to cell communication, regulation of metabolic processes, storage of cellular energy। ऑप्शन ये हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट सेल टाइप्स जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास करती है। विच ऑफ द नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी लूजनिंग ऑफ plant cell wall during cell growth, expansions, lignin, cellulose synthase,
पेक्टिनेजेस। तो ये तीनों जो है हमारे पास ये सेल वॉल की जो है फॉर्मेशन में जो है सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। इस वजह से जो है जी जो ऑप्शन ए है एक्सपेंशन, ये सेल की एक्सपेंशन को जो है वो काज करवाता है। तो ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा। एक्सपेंशंस ऑप्शन जो ए है वो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 25 है। Which of the following polysaccharide is known for its water holding capacity and helps regulate water in plant cell wall? ऑप्शन है जी हमारे पास पैक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है और अमाइलोज है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो राइट है। पैक्टिन जो है हमारे पास जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और ये रेगुलेट करता है वाटर इन प्लांट सेल वॉल में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी MCQ नंबर 26। स्फीनोलिपिड्स आर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल दैट कंट्रीब्यूट टू। स्फीनोलिपिड्स की बात हो रही है, सेल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो नहीं करवाएंगे ये पैथोजन रेजिस्टेंस है, रेगुलेशन ऑफ वाटर मूवमेंट है, ये भी नहीं करवाएंगे क्योंकि ये लिपिड है। तो लिपिड जो है लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स को ही जो अपने से गुजरने देगा। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो है जी पैथोजन रेजिस्टेंस, जो स्फीनोलिपिड जो है वो करवाता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो लिग्निन मेनली जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ सेल जंक्शंस आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल? डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। प्लाज्मोडेस्माटा टाइप सेल जंक्शन जो है प्लांट सेल वॉल में जो है हमारे पास पाए जाते हैं। द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली विच परसेंटेज ऑफ इट्स वेट्स इन सेलुलोज? 10%, 30%, 50%, 70%। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है 50%। 50% 40 to 50% जो है वह प्लांट सेल वॉल में जो है सेलुलोज पाया जाता है और 25% तक जो है वो हेमी सेलुलोज यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट MCQ नंबर है 29। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट सेल वॉल कम्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा गया है तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ATP जो है वो ही करेक्ट होगा, जो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल में। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 30। लास्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल? ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो प्लांट सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, तो ये हमारे पास जो है प्लांट सेल वॉल का फंक्शन है। सेकेंडरी सेल वॉल देती है। दूसरा ऑप्शन है जी वाटर एंड स्टोरेज, तो ये भी करवाती है प्लांट सेल वॉल। पैक्टिन करवाता है, रेगुलेशन ऑफ गैसेस एक्सचेंज ये भी होता है। और जो हमारे पास फोटोसेंसिस लास्ट ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट करवाता है। तो ये हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है फोटोसेंसिस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज के जो MCQs हैं सेल वॉल के वो कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने 30 MCQs डिस्कस किए, डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस किए। जो करेक्ट ऑप्शन थे वो आपको बताया और जो करेक्ट नहीं है वो क्यों करेक्ट नहीं है वो भी आपसे डिस्कस किया। आप इन तमाम MCQs के मतलब अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।